Hey guys, hi. Once again, welcome back to the session. This is your master teacher हर्ष प्रियम और मैं आ चुका हूं आपके सामने अगले क्वेश्चन के साथ। कौन सा अगला क्वेश्चन? एनसीईआरटी का मेरे भाई। तो एनसीईआरटी क्वेश्चन में हम लोग इस सीरीज में डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन। हम लोगों ने 5.2 के में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्कस कर लिया था, अगर आपको याद हो तो 5.1 डिस्कस कर लिया था पूरा। 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस हो गया था। सेकंड और थर्ड में भी 1 से लेके फर्स्ट और सेकंड, ये दो पार्ट आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मच फर्दर टाइम। हियर वी गो पीपल। अरे भैया तुम क्यों बुरा मान गए? हाँ, ये है आपका क्वेश्चन। तो सवाल कहता है कि चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। अच्छा, जस्टिफाई करना पड़ेगा। हाँ, करते हैं। तो सवाल ये कह रहा है कि इस सीरीज में 30th टर्म क्या है वो बताइए। तो ये सीरीज दिख रहा है 10 7 4। तो मेरे को एक चीज तो साफ साफ दिख रही है कि यार पहला जो फर्स्ट टर्म है वो है 10 और कॉमन डिफरेंस जो है वो 7 - 10 करेंगे। तो 7 - 10 करते ही -3 आएगा। अच्छी बात, दो चीजें तो दिख गई। ए और डी तो मिल गया मेरा। ठीक है, अगर ए और डी मिल गया है मुझे तो मुझे 30th टर्म चाहिए। तो 30th टर्म मतलब n की वैल्यू 30 दी हुई है बेटा। तो अगर n की वैल्यू 30 दी हुई है तो nth टर्म अगर मैं लिखूं तो ये होगा a प्लस n - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस d। सही है, बिल्कुल सही है। अब ध्यान से देखना बच्चे, ध्यान से ये देखो कि 30th टर्म चाहिए मेरे को। तो a 10 प्लस 30 - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस -3। सत्य वचन, सत्य वचन। ये है 10। 30 - 1 कितना होता है? 29 होता है। और ये होता है 29 इंटू -3। तो 29 इंटू 3 करोगे तो 87 होता है। और ध्यान से देखना, ये माइनस और ये प्लस मल्टीप्लाई होगा तो यहां माइनस हो जाएगा। तो 10 - 87 हो गया। आंसर आ गया आपके पास -77। सी ऑप्शन सही जवाब। समझ गए? इतना ही आसान था बस, और कुछ नहीं करना भाई। देखो -77, देखो ये लोग भी लिख रहा है ऑप्शन सी। कितना आसान है, 29 इंटू -3 -87 आ गया आंसर। ठीक है, हाँ। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कि हियर वी हैव टू फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम दिस एपी। तो देखो इन दिस एपी आई डोंट थिंक कि इट विल बी टफ, इट्स वेरी इजी यार। अगेन सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो व्हाट वी हैव टू डू, दिस इज द एपी, फर्स्ट टर्म इज -3, कॉमन डिफरेंस, इफ वी हैव टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस, सेकंड माइनस फर्स्ट, या तो यू हैव टू डू -1/2 माइनस सेकंड माइनस फर्स्ट। फर्स्ट टर्म इज -3। यही करते हैं ना हम लोग। क्या करना है? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करना है। तो सेकंड टर्म -1/2 और माइनस फर्स्ट टर्म -3 था। तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो -1/2 प्लस 3 करोगे बेटा तो क्या आएगा? एलसीएम ले लो, 3 2 6, 6 - 1 5। तो आंसर यहां आएगा 5/2, 5/2। तो आपका कॉमन डिफरेंस क्या आ गया? 5/2। ये है आपका ए और ये है आपका डी। ए और डी जैसे ही आया, 11th टर्म नहीं निकाल लोगे बच्चे? बिल्कुल निकाल लोगे यार। n की वैल्यू 11 है तो an का फॉर्मूला लगाओ। a देखो फॉर्मूला में मैं मान रहा हूं कि तुमको याद होगा, a प्लस n - 1 इंटू डी। तो a प्लस n - 1 मतलब 11 - 1, 11 - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 5/2। तो 5/2। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए। तो ये है -13, 11 - 1 कितना होता है? 10। 10 इंटू 5 कितना होगा? 10 इंटू 5 50, 50 डिवाइडेड बाई 2, 50 का आधा 25। तो दिख गया साफ साफ 25। 25 - 3 बोलने की जरूरत नहीं है, 22। मतलब इसका आंसर 22, बी इज द राइट ऑप्शन। आ गया आंसर, इतना सिंपल था। बताओ, देखो 22, इन लोगों ने भी वही सेम काम किया, 5/2 एंड ब्ला 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 ब्ला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल कहता है इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म ऑफ द बॉक्सेस। अच्छी बात। देखो देखो मेरे बच्चे, एक बात यहां पे समझो इस सवाल में कि यार पहला टर्म दिया है, या दूसरे वाले में पहला भी नहीं दिया, चलो। तो एक बात समझो कि अगर एपी होता या एपी कोई भी होता है तो किस फॉर्मेट पे लिखा जाता है? एपी का सिंपल फॉर्मेट है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d। तभी तो इसको एपी कहते हैं, क्योंकि देखो हर बार d का कॉमन डिफरेंस प्लस डी प्लस डी प्लस डी, और यही d हमारा कॉमन डिफरेंस बनता है, a हमारा फर्स्ट टर्म रहता है। तो एपी का जो जनरल फॉर्म होता है ना वो ये होता है। तो अगर आप इस जनरल फॉर्म से पहले वाले को कंपेयर कर दो तो a की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2, पहला टर्म, और दूसरा जो टर्म है वो मुझे नहीं पता है a प्लस डी, लेकिन तीसरा टर्म 26 जो है
तो तीसरा टर्म क्या होता है a प्लस 2d। तो आपका तीसरा टर्म यहां पे आपको दिख गया a प्लस 2d, भाई साहब 26। इसमें a की वैल्यू आपको पहले से पता है 2। हाँ, तो अगर ये 2 जो है इसको इधर भेज दिया तो 26 माइनस 2 हो जाएगा। तो आप लिखोगे 2d बराबर 26 माइनस 2, जो कि आजकल 24 चल रहा है। हाँ, तो 2d इक्वल्स टू 24, मतलब d की वैल्यू 12। तो d की वैल्यू जैसे ही 12 हुई, सेकंड वाला टर्म, बेटा बीच वाला टर्म गायब था ना, बीच वाला टर्म क्या है a प्लस डी, तो आ गया ना आंसर यहाँ पे। ये बीच वाला टर्म सर a प्लस डी होगा, मतलब 2 प्लस 12। 2 प्लस 12 क्या होता है, ये भी बता दूं? जाओ बता ही देता हूं, तुम भी क्या याद रखोगे। ठीक है, चलो। वैसे ही अब अगर ये समझ गए कि यहां का आंसर 14 है, तो अब देखो एकदम इसी सेम तरीके से यहां पे a मिसिंग है। a मिसिंग है, नहीं पता मुझे a क्या है, लेकिन सेकंड टर्म पता है 13। सेकंड टर्म मतलब क्या, a प्लस डी। सेकंड टर्म a प्लस डी होता है, वो 13 है। थर्ड टर्म मिसिंग है, नहीं पता, लेकिन फोर्थ टर्म दिया हुआ है। फोर्थ टर्म क्या होता है, a प्लस 3d। यही होता है ना, a प्लस 3d, तो a प्लस 3d। फोर्थ टर्म दिया हुआ है 13, सॉरी 3। हाँ, अब अगर मैं ये दो इक्वेशन है मेरे पास, दोनों को माइनस कर दूं, देखो आंसर दौड़े दौड़े आएगा। कैसे? जैसे ही तुम सेकंड इक्वेशन को माइनस करोगे, तो माइनस जब भी करते हैं तो माइनस का साइन डालते हैं, ऐसा ही करते हैं ना। तो a माइनस a गायब, d माइनस 3d मतलब माइनस 2d। माइनस कर रहे हैं, देखो d में से 3d माइनस किया तो माइनस 2d। 13 में से 3 माइनस करेंगे तो 13 में से 3 माइनस करेंगे 10। तो माइनस 2d बराबर 10, मतलब d की वैल्यू मेरे को साफ साफ दिख गई। क्या दिख गई बताओ जल्दी? d की वैल्यू साफ साफ क्या दिखी, -2 से काटो तो -5। अब आपको जैसे ही d की वैल्यू -5 दिखी, बेटा पहला वाला इक्वेशन के पास वापस जाओ। बोलो भैया भैया एक और मदद चाहिए। क्या? वो मदद ये चाहिए कि अगर मैं d की वैल्यू फर्स्ट वाले इक्वेशन में डाल दूं तो क्या मुझे a की वैल्यू मिलेगी? हाँ मिलेगी ना भाई। a प्लस डी बराबर 13 था पहला इक्वेशन। -5 तुम जैसे ही यहां पे डालोगे, ये बनेगा a माइनस 5 बराबर 13। तो -5 इधर जाके 13 प्लस 5 a की वैल्यू 18 बनाएगा। समझ गए मेरे दोस्त? a की वैल्यू 18। तो पहला टर्म मिल गया आपको 18। तीसरा टर्म भी चाहिए, तीसरा टर्म होता है a प्लस 2d। तो 18 18 प्लस 2 इंटू डी, 2 इंटू -5। दो में से -5 करोगे तो सॉल्व करो, मतलब ये क्या आएगा, मनी मन में सॉल्व कर लो। a की वैल्यू 18 और 2 इंटू -5, 2 इंटू -5 होगा -10, 18 माइनस 10 8 आएगा। तो ये 18 बना और ये 8 बना। अभी मिला लेना, यही आंसर आएगा। तो ये 14, ये 18, ये 8। देखो 14 बताया था ना पहले वाले का जवाब 14। फिर 18, देखो a पहला वाला टर्म a 18 और तीसरा वाला थर्ड टर्म देखो 8। हाँ यही था ना, बिल्कुल आ गया। देखो आंसर समझ आया नहीं आया? चलो अब अगर सबको समझ में आ गया है तो जल्दी से हिट द खटाक बटन, लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो ताकि उनका भी भला हो जाए। और जो बच्चे मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, मुझसे डाउट पूछना चाहते हैं, मुझसे रूबरू होना चाहते हैं, रूबरू इन द सेंस मतलब सामने सामने पढ़ना चाहते हैं, तो वो सारे बच्चे वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर सकते हैं। बिकॉज सब्सक्रिप्शन में मैं लाइव पढ़ाता हूँ आमने सामने बच्चों के, और रोज इन द सेंस की जब भी आपकी क्लास होती है। तो सिर्फ मैं नहीं, प्रो सब्सक्रिप्शन में सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, लाइक मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सोशल साइंस, सब कुछ होता है। तो वो प्रो सब्सक्रिप्शन में पढ़ाने के साथ साथ, मतलब मैं लाइव पढ़ाऊंगा वो तो है ही फायदा, उसके साथ साथ डाउट का फायदा है। तुम डाउट पूछ सकते हो मुझसे किसी से भी, मतलब सारे टीचर से। वेदांतु में और डाउट का पूरा एक बड़ी टीम बनी हुई है, उनसे भी डाउट पूछ सकते हो। तो डाउट पूछ सकते हो, उसके बाद तुम टेस्ट और असाइनमेंट अटेम्प्ट कर सकते हो। मेरे हैंड रिटन नोट्स तुमको मिल जाएंगे। तो वो सारी फैसिलिटीज आपको प्रो सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगी। क्या करना है उसके लिए, एक लिंक दिया होगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट में, पहला कमेंट होगा vdnt.in/ytpro, ऐसा लिख के एक लिंक होगा। उस लिंक पे क्लिक करो। जैसे ही क्लिक करोगे सारे डिटेल्स मिल जाएंगे, जैसे क्लास कितने का है, क्या क्या है, कौन कौन टीचर है, क्या पढ़ाएंगे, कब पढ़ाएंगे, वगैरह वगैरह XYZ। तो मैं प्राइस के बारे में मैं बता देता हूँ। जैसे प्राइस आपको एक क्लास का पड़ेगा 2700 रुपए के आसपास, एक महीने का, सॉरी एक क्लास का नहीं, एक महीने का। लेकिन इस 2700 रुपए में अगर तुम इस कूपन कोड का इस्तेमाल कर लेते हो HP Pro, तो ये 20% का डिस्काउंट हो जाएगा। और ये सिर्फ 1 मंथ में नहीं बल्कि 3 मंथ का भी
कोर्स ले सकते हो। तो 3 मंथ में थोड़ा सस्ता पड़ता है, 7000 का है, लेकिन फिर से 20% का डिस्काउंट लगाओगे इसकी वजह से तो 5600 में आ जाएगा। तो बस इस कूपन कोड को याद रखना, जहां पे भी जो भी कोर्स खरीद रहे हो वेदांतु में, जस्ट इसको अप्लाई कर देना, यू विल गेट 20% डिस्काउंट। ये आपका मसीहा बन जाएगा, ठीक है। HP Pro, ठीक, तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा एंड देन यू कैन जॉइन इट। फाइन बच्चों, तो वेट करूंगा, मिलते हैं लाइव सेशंस में भी, और तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, शबा खैर, और अगले सेशन में फिर मुलाकात होगी NCERT के अगले सवाल के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।